हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए। इंसान को अगर खुद में सीख है तो खुद से करना चाहिए, नहीं दूसरों से सीख लेके अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वही ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, घर बदलेगा। तो अपने में परिवर्तन लाइए, अच्छे की तरफ बढ़िए, जिससे लोग आपको, दूसरों को मिसाल दें, आपको फॉलो करें, आप बच्चे आपकी तरह आगे बढ़ें। क्योंकि समाज इतना बुरा है, कभी वो अच्छा सोच ही नहीं सकता है। उसमें इतने बुरे लोग भरे हैं, अच्छे बहुत कम हैं अच्छे भी, लेकिन अच्छों की बात कोई सुनना नहीं चाहता है। उनकी बातों को लोग नकार देते हैं, उड़ा देते हैं। बाद में सच निकलती हैं तो सोचते हैं अरे इसकी बात तो ये सही हो गई। और अपने को अच्छे तरफ बढ़ाने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए कोई कुछ भी नहीं लागत लगती है। ना कोई पैसा खर्च होता है, ना समय खर्च होता है, ना किसी से सलाह लेनी होती है। बस अपने विचारों में बदलाव लाना होता है, कर्मों में बदलाव लाना होता है। अपने कर्म सही करिए, विचार अपने अच्छे रखिए, दूसरे के प्रति अपने गंदे विचार निकाल दीजिए, दूसरों में कमियां गिनना छोड़ दीजिए। यही अच्छाई की तरफ बढ़ने का तरीका है। देखिए, हर किसी में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर हम किसी की अच्छाइयाँ देखना शुरू करेंगे तो फिर कमियां हमें दिखेंगी ही नहीं, उसमें अच्छाई अच्छाई नज़र आएगी। और अगर कमियां देखना शुरू करेंगे तो अच्छाई नज़र नहीं आएगी, इतनी कमियां हमें दिखेंगी। देखने वाले तो लोग भगवान में भी कमियां निकाल रहे हैं, गिना देते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि कमियां अगर देखना है तो खुद में पहले देखो कि क्या ये कमी हम में है। अपनी कमियों को दूर करो, आपको सारे लोग अच्छे लगेंगे, सारी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। तो हमें अपने कर्मों को सही करना है, अपने विचारों को बदलना है। इसके लिए कोई लागत नहीं लगनी है, कोई खर्च नहीं होना है, कहीं समय नहीं बर्बाद होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप अपने में परिवर्तन लाइए, आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम किसी के साथ छल कपट करते हैं तो हमारी आत्मा अंदर कचोटती है। बाद में उस समय तो हम छल करके निकल आते हैं, अपना फ़ायदा देख के अगले का नुकसान जो है कर देते हैं, लेकिन उसमें हमारी आत्मा कितनी कुरेदती है, अंदर ही अंदर हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं। और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारा मन अंदर ही अंदर प्रफुल्लित होता रहता है। तो जो वो अंदर अंदर मन प्रफुल्लित होता है, उसकी चमक हमारे चेहरे पे आती है, शरीर पे आती है। हमारा शरीर चमकने लगता है, चेहरा बोलने लगता है। जैसे लोग कहते नहीं, इनके चेहरे पे अलग आकर्षण है, अलग इनका चेहरा चमकता है, तो ये यही विचारों की चमक है। सुविचार, अच्छे विचार हमारे अंदर भरे हैं। क्योंकि जब हम किसी के प्रति बुराई खोजेंगे तो अंदर ही अंदर जैसे गुस्सा, नफरत सब भरेगी। किसी की कमियां देख के गलतियां निकालेंगे तो गुस्सा भरेगी, नफरत भरेगी, तो वो उसका असर हमारे शरीर और चेहरे पे आएगा। अगर हम किसी की अच्छाई करेंगे, अच्छाइयाँ देखेंगे तो हमारा मन प्रफुल्लित होगा, मन खुश होगा, उसका शरीर असर मेरे शरीर और चेहरे पे दिखेगा। तो ऐसा करके देखिए, बदलाव लाके कितना परिवर्तन होगा और आपके घर में उन विचारों का बड़ा प्रभाव दिखेगा, अच्छे विचारों का। घर में लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा, देवरानी जेठानी की लड़ाई झगड़ा, बहन बहन का झगड़ा, नंद भौजाई का झगड़ा, सब ये समाप्त हो जाएंगे जब इन कमियों को आप दूर करेंगे अपने अंदर की। अपने आप सारी अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी, सब अच्छे दिखने लगेंगे और बुराइयाँ कम हो जाएंगी। देखो, करने वाला ऊपर वाला है। अरे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने टोना मार दिया, उन्होंने आके नज़र ढीठ लगा दी ना, होता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो तो सब मंत्री मिनिस्टर और जितने बड़े लोग हैं उनको नीचे गिरा दे, नज़र लगा के गिरा के। हाँ, थोड़ा कुछ किया जाता है, पानी उतार के फेंक दिया या जैसे नज़र उतारी जाती वो कर दिया, बस कर दिया, हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमको बिल्कुल बिगाड़ के उसने रख दिया। कर्म अपने सुधार लो। अगर कर्म खराब है तो आपको कोई नहीं सुधार पाएगा।
आदत अपनी बदल डालो, अच्छी आदत में ले आओ, अपना खान पान सुधार लो, अपना चाल ढाल सुधार लो, बातचीत और तरीका सुधार लो उठने बैठने का, कि बड़े छोटों का कैसे किस प्रकार से सम्मान किया जाता है, किस तरीके से बच्चों से प्यार किया जाता है। अगर आप अपने अंदर इन बदलाव को ले आएंगे, आप अपने आप खुद में महान बन जाएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। जिनके नाम अमर हैं, जो लोग जन्म लिए हैं, पैदा हुए, मर भी गए, आज भी लोग उनका नाम ले रहे हैं, वो भी इंसान ही थे, कहीं अलग से ग्रह से नहीं आए थे, वो भी इंसान थे। और जो पापी दुरात्मा डाकू और आतंकवादी सब हैं, ये भी इंसान के रूप में ही जन्मे हैं, इंसान ही हैं। कर्म से इन्होंने अपने को बुरा बना लिया, आतंकवादी बन गए, कर्म से इन्होंने अपने को अच्छा बना लिया, जो आज ये श्रेष्ठ इंसान कहे जाते हैं। तो हमें अपने कर्मों में इतना बदलाव लाना चाहिए। हमारे पास, हम मान लिया किसी की मदद नहीं कर सकते हैं पैसों से, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, तो हम अपनी बातचीत से तो उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं, अपने हाथों से तो उसका सहारा बन सकते हैं, उसका कोई भी काम है उसमें सहायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने कर्मों में बदलाव लाना चाहिए, जो कि सबको अच्छे कर्म ही अच्छे लगते हैं। अपना खुद चाहे जितना बुरा हो, पर उसके साथ अगला जो आए वो सही विचार, सही कर्म लेकर आए। सही विचार हमें आगे बढ़ने में सहायक होते हैं, मार्गदर्शन मिलता है सही विचारों से, और बुरे विचार हमें गड्ढे की तरफ ले जाते हैं, गर्त में ले जाते हैं। कभी आप ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे। गिनाने को तो क्या है, मुंह बोल के उस समय बोल लो, मुंह भार जैसा बोल के कि भगवान को भी कहो उल्टा सीधा कह दो, लेकिन जब वो समय की चक्र पहिया घूमता है और फिर वही शब्द अपने आगे आके पड़ते हैं, तब कैसा लगता है ये सोचो। क्योंकि समय एक पहिया है, आज जो हम कर रहे हैं, और ये पहिया जब घूमेगा धीरे धीरे घूम के वही मेरे सामने आएगा। हम अच्छा करेंगे तो हमारे सामने अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। उसके लिए हमें पहले तैयार हो जाना चाहिए। फिर काहे को ये कहे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। अगर हमें सज़ा मिल रही है तो लोग कहने लगते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान हमें सज़ा दे रहे हैं, हमने क्या ऐसा किया। पर नहीं, ज़रूर आपने कुछ गलती की है, तो पहले से ही अपने में सुधार लाइए, बच्चों में संस्कार भर दीजिए, ऐसी आदतें बना दीजिए कि उनमें किसी की कमियां गिनने का मौका ही ना हो। जब वो किसी की गलती बताए आके, कमी बताए आके, उसको उसी जगह समझा के रोक दो। बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चों से उनकी बातें सुनते हैं, चुगली वाली बातें सुनते हैं, उनको डांटते नहीं, समझाते नहीं। घर में बड़े लोगों की आके वो चुगली करते हैं, उन्होंने ये किया ना, तुरंत बच्चों को रोको, सुनो ही ना ये बातें। भाई जिसको करना है, अगर मेरी बुराई वो मेरे सामने आके करे, पीठ पीछे तो अगले सभी को गाली देते हैं। हमें भी अगर कोई दे रहा तो दो, क्या दिक्कत है। हमें सुनने में आएगी तो हमसे जवाब मिलेगा। इसलिए कभी इन बच्चों को इन बातों में मत लगाओ। और छोटे बच्चे के साथ भी आप हमेशा अच्छा व्यवहार करें। ये ना समझे ये छोटा है, ये जानता नहीं। बच्चे सब समझते हैं, कितने भी छोटे हैं वो सब जानते हैं। कभी उनके आगे ऐसी बातें न लाएं कि उन पर दुष्प्रभाव पड़े। तो सुनिए। तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब दस्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस हृदय समाये। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन सुमित्रहि, मन प्रसन्न कर। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बच रहा उसे फिर 2 भाग हुए। और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और उसी प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया।
ए विधि गर्भ सहित सब नारी, वहीं हृदय हर्षित सुख भारी। जहाँ दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों के सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर माँ सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहीं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह समय अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु चरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगामा, बावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विभय बाऊ, वर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरिगन वनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंचि सब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावई गुण गंधर्व वरु था। तब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना। तब उन्होंने उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गहे गहे दुंदवी बाजी। स्तुति करे नाग मुनि देवा, बहुविधि लामई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोग जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।